हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो डिस्कवर डिवाइन इंडिया और मैं हूँ प्रतीक त्रिवेदी। अभी हम नर्मदा नदी के बीचों बीच खड़े हैं। ये देखिए, ये नर्मदा नदी है। इस साइड पानी नहीं है और यहाँ पे टापू है जिसे व्यास बेट बोलते हैं। व्यास बेट, जहाँ पे भगवान वेद व्यास ने तपस्या की थी, इसी स्थान पर ये टापू है। और दूसरी साइड, टापू के दूसरी साइड नर्मदा नदी बह रही है, फ्लो हो रही है, और इस साइड खाली है। तो चलिए इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं और यहाँ के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे इस चैनल में ऐसे ही हिस्टोरिक लोकेशन, टेम्पल्स में लाता रहता हूँ। व्यास बेट, जो वडोदरा से करीब 70 किलोमीटर, भरूच से 80 किलोमीटर और राजपीपला से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। व्यास बेट, जो बारकल गांव के पास नर्मदा नदी के बीचों बीच आया हुआ एक छोटा सा टापू है। दोस्तों, बारकल गांव के किनारे पे ही आया हुआ ये मंदिर है। तो बारकल गांव से ही आपको इसी रोड पर आना है और वहाँ पर टापू है, जो दोनों साइड से नदी फ्लो होती है। उस साइड से बह रही है अभी, ये नर्मदा नदी है। तो अभी इसी रास्ते से हमें वहाँ तक पहुँचना है। तो ये ज़मीन अपर साइड है, इसलिए बारिश के मौसम में दोनों साइड से पानी फ़्लो होता है, लेकिन अभी उस साइड से फ़्लो हो रहा है, जो पानी का लेवल डाउन हो चुका है, इसलिए अभी रास्ता है, वरना आपको यहाँ से बोट से ही जाना पड़ता है। तो बारकल गांव से यहाँ पर आने के लिए आपको बाइक में करीब 2 या 3 मिनट लगेगा। आप कार भी लेकर आ सकते हो, दिक्कत नहीं होगी। अब चल कर आओगे तो 10-15 मिनट लगेगा आराम से। और यहीं पर ही है भगवान वेद व्यास का मंदिर, और ये टापू है और दोनों साइड नदी बह रही है, नर्मदा नदी। अभी मंदिर में जाते हैं और दर्शन करते हैं और इतिहास जानने की कोशिश करते हैं और डिटेल में। जैसे ही आप मंदिर की तरफ जाते हो, यहाँ पे आपको पहले दीपेश्वर महादेव के दर्शन होते हैं, और दीपेश्वर महादेव के बाजू में ही व्यासेश्वर महादेव है, यानी वेद व्यास, जिन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी। वेद व्यास, जो हमें पता है कि 7 चिरंजीव में से एक चिरंजीव है और भगवान विष्णु के ही अवतार है।
पे भगवान वेद व्यास का तपोभूमि है। यहाँ पे भगवान वेद व्यास तपस्या करते थे महादेव की, और यहीं पर ही भगवान वेद व्यास की निशानी है जहाँ पे तप करते थे। हम लोग वहाँ पर भी एक्सप्लोर करेंगे, आपको दिखा होगा। और उस जगह पे नर्मदा नदी क्रॉस करके वहाँ पे उनके बेटे जो सुखदेव जी थे उनकी तपोभूमि है। हम लोग वहाँ पे भी एक्सप्लोर करेंगे, वहाँ जाके नदी किनारे जाके। तो अभी हम लोग मंदिर जाते हैं और दर्शन करते हैं महादेव का। तो दोस्तों यही जगह है, ये जो पेड़ है वो निशानी है जहाँ पे भगवान वेद व्यास जी तपस्या करते थे। अभी निशानी के तौर पे यहाँ पे प्रोटेक्ट करके रखा है। तो व्यास जी के तपोभूमि के सामने इस तरफ हनुमान जी का मंदिर है। तो यहाँ पे जो भी नर्मदा परिक्रमा करने आते हैं उनको यहाँ पे भोजन दिया जाता है फ्री में। तो यहाँ पे फैसिलिटी है, आराम करने के लिए भी जगह है। और यहाँ पे हर अमास के दिन यहाँ पे भंडारा होता है जहाँ पे हज़ारों लोग आते हैं प्रसाद लेने। यहाँ पे यज्ञ कुंड है इस तरफ। तो भगवान वेद व्यास की तपोभूमि के दर्शन करने के बाद अभी हम नर्मदा नदी के दूसरी ओर जाते हैं जहाँ पे पानी बह रहा है, और वहाँ से सुखदेव जी का मंदिर है जहाँ पे सुखदेव जी यानी भगवान वेद व्यास के जो पुत्र थे उनकी तपोभूमि है। तो वहाँ से दर्शन हो गए। तो व्यास जी के तपोभूमि के दर्शन करने के बाद अभी हम उस तरफ जाते हैं जो नर्मदा नदी के दूसरी ओर, टापू के दूसरी ओर, जहाँ पे नदी बह रही है, नर्मदा नदी। पानी यहाँ पे भरा था। अभी हाल ही में जब डैम का पानी छोड़ा गया था तो ऊपर तक पानी भर चुका था। तो वहाँ पर उस तरफ पानी बह रहा है, नर्मदा नदी बह रही है, जो हम लोग टापू के दूसरी ओर आए हैं। तो अभी हम लोग टापू के दूसरी तरफ आ चुके हैं जहाँ पर नर्मदा नदी बह रही है। हम लोग उस तरफ से आए थे और यहाँ पर नर्मदा नदी बह रही है। और पीछे जो मंदिर है वो सुखदेव जी का है, जो महर्षि वेद व्यास यानी भगवान वेद व्यास के पुत्र जो थे सुखदेव जी, उनकी वहाँ पे तपोभूमि है। तो सामने जो मंदिर है वो सुखदेव जी का है।
सुखदेव जी, जो भागवत पुराण में सुखदेव जी का वर्णन होता है और उनकी तपोभूमि है वहाँ पर। और हमारी प्यारी नर्मदा मैया पानी कितना क्लियर है। जब नदी शांत होती है तो खलखल करके आवाज़ आती है। ये माता नर्मदा का शांत स्वभाव है अभी है जो खलखल आ रहा है। जब विनाश होता है, जब बारिश में जब डैम का पानी छोड़ा जाता है और जब प्रलय जैसा होता है तो ये पूरा मंदिर डूब जाता है, वहाँ तक ऊपर तक पानी भर जाता है, ये टापू डूब जाता है। और ये निशानी है, ये पेड़ जो बहते बहते यहाँ तक आया है। तो अभी हम नदी के अंदर जाते हैं। तो यहाँ पे इतना गहरा नहीं है क्योंकि आप चलकर जा सकते हो। आप देख सकते हो कि कितना क्लियर पानी है। दोस्तों, अगर आप स्टैचू ऑफ यूनिटी जाते हो तो आप इस जगह पर आ सकते हो। ये जगह रास्ते पे ही गिरता है और हार्डली आपको थोड़ा सा ही टाइम लगेगा इस जगह को एक्सप्लोर करने में, इस टापू को एक्सप्लोर करने में। आपको गर्व होगा कि आपकी संस्कृति कितनी वास्ट है और ऐसी भी जगह है जो भगवान वेद व्यास से जुड़ी हुई है और आज भी मौजूद है। तो हमें अपने संस्कृति पर गर्व होना चाहिए। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।